बोधि धर्म भारत से चीन गए और चीन के सम्राट ने उनका भव्य स्वागत किया। बोधि धर्म से कहता है कि मैंने धर्म की बड़ी सेवा की है, इसका फल मुझे क्या क्या मिलेगा। सारी दुनिया में पाप करने के भाव को बीमारी कहा गया है, लेकिन हमारे उपनिषद के ऋषियों ने कहा जब पुण्य कर्म को करने का भाव आपके भीतर आ गया कि मैं पुण्य कर्म कर रहा हूं, तो आपके भीतर एक सूक्ष्म अस्मिता, सूक्ष्म अहंकार पैदा होता है। आपके भीतर एक कर्तापन का भाव पैदा होता है। बोधि धर्म भारत से चीन गए और चीन के सम्राट ने उनका भव्य स्वागत किया। रिसीव करने आया वो, और जब रिसीव करने आया तो बातचीत के दौरान बोधि धर्म से कहता है कि मैंने धर्म की बड़ी सेवा की है। मैंने मठ बनाए, आश्रम बनाए और लाखों भिक्षुओं को रोज भोजन खिलाता हूँ। तमाम सारे बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी कराया है मैंने दूसरी भाषाओं में। और उन्होंने कहा कि इतना सारा पुण्य कर्म करने के बाद इसका फल मुझे क्या क्या मिलेगा। बोधि धर्म से पूछा उसने। बेचारा भला आदमी रहा होगा, सारे पुण्य कर्म अपने गिनवाए और फिर पूछता है कि आखिर आप इतने बड़े संत हैं, मुझे बताएं कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा। उन्होंने कहा भाई आप सम्राट हो, मेरी बात का बुरा मत मानना, आप कहो तो मैं सही बात बता दूं। उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूं, सही बात ही जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा आपको पक्का नरक मिलेगा। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप, इतने सारे बड़े बड़े भिक्षु उससे मिले, किसी ने ऐसी बात नहीं की। सबने बताया कि आपको स्वर्ग मिलेगा और जाने कितनी बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी। उन्होंने कहा वो भिक्षु नहीं भिखारी रहे होंगे, तुमसे कुछ मिल जाए इसकी लालसा में उन्होंने कहा होगा, लेकिन मैं सच्चा आदमी हूं, मैं आपको सच्ची बात बताना चाहता हूं, इससे तो आप घोर नरक में चले जाएंगे। तो सम्राट वो ने कहा आप बिल्कुल पागलपन की बात करते हैं, मैं आपकी बात स्वीकार नहीं करता हूं। उन्होंने कहा आप मेरी बात स्वीकार नहीं करते हैं, आप सत्य को नहीं स्वीकार करते हैं, तो मैं आपके पाप के राज्य में प्रवेश भी नहीं करूंगा, मैं आपकी राज्य की सीमा के बाहर ही रहूंगा। और वो राज्य की सीमा के भीतर नहीं गए। सम्राट को भी उसकी बात बुरी लगी। उन्होंने कहा ठीक है आप रहो जहाँ रहना है। और कहते हैं कि सम्राट चला गया, लेकिन उसका एक एक दिन बेचैनी में बीतने लगा। और कोई 10 साल बाद जब मरण सैया के निकट पहुंच रहा था सम्राट, तब बहुत भयभीत हो गया कि मौत वैसे ही उसकी ओर आ रही है जैसे सामान्य लोगों की तरफ आती है जिन्होंने कोई दान पुण्य नहीं किया है। तो घबराया वो। उसने सोचा इतना सारा पुण्य मैंने किया, लेकिन मैं तो सामान्य लोगों से भी ज्यादा पहले और ज्यादा बुरी तरह मौत के मुंह में जा रहा हूं। वो खोजने लगा, बुलाओ बोधि धर्म को। वो कहते हैं बहुत खोजा गया, तब पता चला कि बोधि धर्म इज नो मोर, वो उससे पहले ही समाप्त हो गया। लेकिन सम्राट के वजीरों को पता चला, मरने के पहले बोधि धर्म ने कहा था कि सम्राट मेरी कब्र पे लिखवा देना कि सम्राट अपने अंतिम दिनों में बहुत बेचैन होगा और बेचैन होकर मुझे खोजेगा। और जब ये संदेश सम्राट को मिला, बहुत पछताया और उसके मर्म को वो समझ सका।